हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? अगर करते हैं और आपको एक मोटा मुनाफा कमाना है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करूंगा जो आपको कुछ दिनों में एक अच्छा मुनाफा कमा के दे सकता है। और ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है HNI IPO एप्लीकेशन। HNI होता क्या है? तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, व्हाट इज HNI। आपने अगर स्टॉक मार्केट के बारे में जाना है तो आपको HNI के बारे में जरूर जानना चाहिए। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड ये आपको बहुत ही जल्दी बहुत अच्छा मुनाफा दे सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा HNI का मतलब होता है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, मतलब वो इंडिविजुअल पर्सन जिसकी हाई नेट वर्थ है। मैं आपको थोड़ा इसको डिफाइन कर देता हूँ। वो रिटेल इन्वेस्टर जो 2 लाख से ऊपर की बिड लगाता है एक IPO के अंदर, वो HNI कैटेगरी में आता है, वो HNI इन्वेस्टर कहलाता है। तो HNI IPO एप्लीकेशन जो है आर पार्ट ऑफ द नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर NII पोर्शन। तो फ्रेंड्स, जो HNI है वो NII का ही एक पार्ट है और उसको हम कंसिडर करेंगे एज ए सेम, क्योंकि सेबी का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग वो 15% मिनिमम रिजर्व करती है। किसी भी कंपनी के IPO में उसका पोर्शन रिजर्व करती है। मान लेते कोई कंपनी एक IPO लेके आ रही है तो उसमें मिनिमम 15% NII के लिए, कैटेगरी जो NII की बनी हुई है उसके लिए तो उनको रिजर्व करना ही करना है। तो उसी 15% में कुछ HNI का भी पार्ट होता है। जो HNI है वो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर होते हैं या इंडिविजुअल होते हैं, और जो NII होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, मतलब वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं। तो वो एक तरह से HNI कैटेगरी का ही पार्ट है और HNI भी NII की कैटेगरी का ही पार्ट है। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं कि ये जो HNI एप्लीकेशंस है ये होता क्या एक्चुअल में, और इसमें कितना अमाउंट आप डाल सकते हैं, कितने लॉट बाय कर सकते हैं, तो उस पर बात करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता दूं। जो अप्लाइंग फॉर IPO शेयर इन HNI कैटेगरी ऑफर एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब शेयर्स worth more than ₹2 lakhs. It also increase the chance of allotment for retail investor. मतलब एक रिटेल इन्वेस्टर के पास चांस ज़्यादा होता है एक IPO के लॉट को जीतने का। मतलब आपने मान लेते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर आप हैं और आपने 2 लाख से कम की वैल्यू लगाई है, तो आपको अगर मान लेते हैं किसी भी IPO की एप्लीकेशन 200 या 300 गुना भरी जाती है तो आपको शायद ही उसमें लॉट में आपका नाम आएगा। बट अगर आप HNI कैटेगरी के थ्रू उसको फिल करते हैं तो हार्डली आपका चांस होता है कि वो आपको IPO मिले। तो इसलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, HNI कैटेगरी के द्वारा जिनको लगता है कि उस IPO की वैल्यू बढ़ने वाली है और चंद दिनों में अच्छा पैसा कमा सकते हैं, वो फिर HNI कैटेगरी को चूज़ करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर का मैं आपको बता दूं कि विद इजी IPO फंडिंग अवेलेबल इन द मार्केट एंड इन्वेस्टर कैन मेक अ क्विक एंड लॉट ऑफ मनी इन जस्ट 7 डेज। क्योंकि एक IPO को लाने में और उसको लिस्ट कराने में 7 से 14 दिन का टाइम होता है। इतना टाइम काफ़ी होता है। आप इसमें क्या है कि काफ़ी सारे IPO फंडिंग अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। आप वहाँ से भी पैसा उठा के इन IPO में डाल के वहाँ से पैसा कमा के वापस रिटर्न कर सकते हैं उन इन्वेस्टरों को। तो मोस्ट HNI इन्वेस्टर टेक अ लोन, समझ रहे आप, जो मोस्ट HNI इन्वेस्टर होते हैं वो लोन लेते हैं वर्थ 100 करोड़ फॉर ईच IPO। तो आप समझ गए होंगे कि कितनी बड़ी डीलिंग होती है एक IPO के अंदर HNI के द्वारा। एक रिटेल इन्वेस्टर शायद ये ना करे, बट जो रिटेल इन्वेस्टर से थोड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जिनकी नेटवर्थ अच्छी होती है, जिनकी अच्छे पैसे पे पकड़ होती है, वो HNI के द्वारा ही एक IPO को अप्लाई करते हैं। अब थोड़ा और डीपली इसको समझ लेते हैं HNI IPO की मीनिंग को। तो टू इन्वेस्ट इन द HNI कैटेगरी ऑफ एन IPO यू नीड टू बिड फॉर मोर देन ₹2 लाख, जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 2 लाख से ऊपर का अमाउंट चाहिए। एंड यू कैन बिड फॉर द HNI IPO एप्लीकेशन ओनली थ्रू ASBA यूजिंग द नेट बैंकिंग फैसिलिटी और बाइंग सबमिटिंग द फिजिकल IPO एप्लीकेशन फॉर्म। एंड HNI कैन नॉट अप्लाई यूजिंग द UPI बेस्ड IPO एप्लीकेशन ऑफर बाय मोस्ट डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर लाइक ज़ीरोधा, ग्रो एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही काम की चीज़ है। इसका मतलब यह है कि जो HNI कैटेगरी के लोग हैं वो इसमें तभी अप्लाई कर सकते हैं जब वो ASBA के थ्रू IPO अप्लाई करेंगे। ASBA के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैंने उसकी वीडियो पहले ही बनाई है, आप वहाँ से वो वीडियो चेक कर सकते हैं कि आप ASBA के थ्रू कैसे IPO में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड आगे मैं इस वीडियो में ही बता दूँगा आपको। उसके बाद फिजिकल एप्लीकेशन के द्वारा भी आप HNI में अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखना, आपकी UPI के थ्रू आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते 2 लाख के अमाउंट। एंड जो डिस्काउंट ब्रोकर है उसमें भी आप HNI
में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी अदर उसमें जाना होगा जो डिस्काउंट ब्रोकर नहीं है, जैसे कि SBI स्मार्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा HDFC बैंक का जो है एप्लीकेशन है वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, अब थोड़ा IPO HNI कैटेगरी को थोड़ा और रीड कर लेते हैं। तो HNI कैटेगरी क्या है कि इज एन IPO इज वेयर यू नीड टू अप्लाई फॉर मोर देन ₹2 लाख, जो ऊपर लिखी थी बात। एंड HNI IPO एप्लीकेशन इज अ पार्ट ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि NII का ही पार्ट होता है। एंड रिजर्व पोर्शन ऑफ IPO फॉर अलॉटमेंट, इनका रिजर्व होता है पोर्शन IPO के अलॉटमेंट में। एज पर IPO रेगुलेशन इन इंडिया अ मिनिमम 50% ऑफ द पब्लिक इशू इज रिजर्व फॉर NII इन्वेस्टर, जो को मैंने ऊपर ही बताया हुआ है, सेम वही लाइन है ये। अब आगे थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसको डीपली। HNI IPO के कुछ रूल्स भी हैं, आपको थोड़ा मैं वो बता देता हूँ क्या क्या है। इसमें वही मिनिमम IPO का एप्लीकेशन आपका अमाउंट जो है HNI का ₹2 लाख है। एंड HNI जो है अलॉटमेंट इज ए प्रोपोर्शनल बेसिक फॉर लॉटरी सिस्टम बेस एंड ऑन योर एप्लीकेशन एंड NII ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो HNI अलॉटमेंट है वो प्रोपोर्शनल बेसिक और लॉटरी सिस्टम होता है एक तरह का, एंड वो भी बेस होता है NII के ओवर सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, एंड IPO शेयर आर अलॉटेड विद इन 6 वर्किंग डेज फॉर द बिड ऑफर क्लोजिंग डेट। ये बिल्कुल सही है कि आपको 6 डेज़ के बाद जो है IPO शेयर जो भी अलॉटेड होगा 6 डेज़ के बाद ही होगा, और जो भी बिड आपने लगाई होगी उसके क्लोजिंग डेट के बाद ही होगा। और जो कट ऑफ टाइम टू अप्लाई फॉर IPO शेयर इन द NII कैटेगरी इस 4 PM, आप 4 बजे के बाद अप्लाई नहीं कर सकते NII कैटेगरी में, क्योंकि उसका जो कट ऑफ टाइम है खत्म हो जाएगा ऑन द इशू क्लोजिंग डेट जो भी है उस टाइम पे। एंड सिमिलर टू रिटेल एप्लीकेशन द बैंक ब्लॉक द बिड अमाउंट फॉर HNI इफ अप्लाइड फॉर अ सेविंग बैंक अकाउंट यू विल कंटिन्यू गेटिंग द इंटरेस्ट अर्निंग ऑन द ब्लॉक अमाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने कोई बिड लगाई है IPO की अपने सेविंग अकाउंट के द्वारा, तो अमाउंट तो ब्लॉक हो जाता है, बट उस पर आपको फिर भी इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने अमाउंट शिफ्ट कर दिया तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको बैंक फिर भी इंटरेस्ट देगा उस पर। एंड मैक्सिमम बिड जो है बाय NII इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन द गिवन लॉट नॉट एक्सीडिंग द साइज ऑफ द ऑफर, मतलब जो भी ऑफर है आप उससे ज़्यादा लॉट नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो एक जो मैक्सिमम बिड है वो NII की जो भी लेट बिड है वो ऑफ इक्विटी शेयर की, तो इज द गिवन लॉट्स नॉट एक्सीडिंग द साइज ऑफ द ऑफर, मतलब ऑफर से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते हैं। HNI NII कैटेगरी ऑल्सो इंक्लूड NRI अप्लाइंग फॉर मोर देन ₹2 लाख, यानी कि जो HNI कैटेगरी वो भी इंक्लूड है NRI अप्लाइंग फॉर मोर देन 2 लाख, NRI भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं मोर देन 2 लाख। HNI NI तो है ही, एक इसमें एक और नए आगे NRIs, बाहर के जो पीपल होते हैं जो इंडिया के ये होते हैं बट वो बाहर होते हैं, तो वो NRIs भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और HNIs जो है आर नॉट एंटाइटल्ड टू बिड एट द कट ऑफ प्राइस, HNI जो वो एंटाइटल नहीं होते कि कट ऑफ प्राइस पे बिड लगाएं, एंड दे हैव टू बिड टू एट ए फिक्स प्राइस एट इन द इशू प्राइस रेंज, जो इशू प्राइस रेंज है उसमें फिक्स प्राइस पे उनको लगाना होता है। ठीक है, एंड नॉट लेस देन 50% ऑफ द ऑफर इज रिजर्व फॉर नॉन इंस्टीट्यूशनल पोर्शन, और 15% से कम का पोर्शन रिजर्व नहीं कर सकते NIP पोर्शन पे। ठीक है, एंड NII bids are considered for all allotment only when they are received at or above the offer price, मतलब NII bids जो है are considered for allotment only when they are received or at above the offer price। तो आप IPO का कुछ रूल्स हैं, HNI को आप समझ गए होंगे। तो हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन HNI एंड NII में। तो IPO एप्लीकेशन बाय HNI इन्वेस्टर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द NIB, मतलब या NII कैटेगरी। जो HNI इन्वेस्टर जो है उसको कंसिडर ही करते हैं कि वो NI कैटेगरी के ही हैं। अलॉन्ग विद HNI इन्वेस्टर द NII रिजर्व पोर्शन ऑल्सो इंक्लूड NRIs। उसके अलावा HNI के अलावा भी कुछ कैटेगरीज हैं जिनके लिए वो जो 15% जो रिजर्व था उसमें और भी लोग आते हैं, जिसमें कि आपका NII रिजर्व पोर्शन है, ऑल्सो इंक्लूड NRIs, HUF कंपनीज, FPS एंड ट्रस्ट। ये सारे ही इस 15% के अंदर आएंगे, वो सारे NII के पार्ट होते हैं। तो द HNI एंड NII बोथ रिप्रेजेंट द सेम NII कैटेगरी इन एन IPO फॉर द रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। ओके, अब आई होप आप लोग समझ रहे होंगे चीज़ों को। अब डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि HNI और रिटेल में क्या इन्वेस्टर होता है। तो बहुत हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, एंड रिटेल इन्वेस्टर जो है आर इंडिविजुअल पीपल हु अप्लाई फॉर एन IPO, वो इंडिविजुअल पीपल होता है, यानी कि आम जो लोग होते हैं, निवेशक जो होते हैं वो होते हैं। और HNI थोड़े हाई लेवल के इन्वेस्टर होते हैं।
who apply for an IPO under two different reserve category, retail and NI. तो the retail portion is reserved for the individual who apply for not more than 2 लाख. जो 2 लाख से ऊपर अप्लाई नहीं करेगा वो रिटेल इन्वेस्टर कहलाएगा, और जो 2 लाख से ऊपर जाएगा वो HNI इन्वेस्टर कहलाएगा. जो HNI bids are considered under the NII portion. ये आपको पहले बता चुका हूँ मैं. अब HNI वर्सेस रिटेल में क्या डिफरेंस है थोड़ा वो पढ़ लेते हैं हम. तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा. तो रेसिडेंट इंडिया होना चाहिए, इंडिविजुअल एंड NRI अप्लाइंग फॉर शेयर नॉट एक्सीडिंग ₹2 लाख इन वैल्यू. इसमें भी क्या है कि इंडिविजुअल और NRI अप्लाई कर सकते हैं, बट वो नॉट एक्सीड ₹2 लाख इन वैल्यू. ठीक है ना, 2 लाख से ऊपर की वैल्यू नहीं लगा सकते वो बिड. और जो HNI होते हैं उसमें क्या है कि रेसिडेंट इंडिया का हो, इंडिविजुअल हो एंड NRI अप्लाइंग फॉर शेयर एक्सीड ₹2 लाख. NRI भी अगर है तो वो 2 लाख से ऊपर की वैल्यू अप्लाई करेगा तभी वो HNI कैटेगरी में माना जाएगा. एंड शेयर कितना अवेलेबल होता है तो नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर. 35% से कम तो हो ही नहीं सकता रिटेल इन्वेस्टर के लिए किसी भी IPO में. और जो हाई नेटवर्थ में उसमें 15% से कम नहीं हो सकता किसी भी IPO के एप्लीकेशन में. और बेसिक ऑफ अलॉटमेंट वही लॉटरी सिस्टम होता है, उसमें प्रोपोर्शनेट होता है. ए मैक्सिमम नंबर ऑफ बिडर विल बी अलॉट 1 लॉट. जरूरी नहीं कि सबको एक लॉट मिल जाए, ऐसा भी नहीं होता है. ठीक है, लेकिन मैक्सिमम नंबर जो होती है एक की तो होती है. इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन द चांस ऑफ द गेटिंग 1 लॉट इज द सेम फॉर एन इंडिविजुअल अप्लाई फॉर 1 लॉट और ₹15K और मल्टीपल लॉट्स ऑफ ₹2 लाख. ठीक है, आपने अगर 2 लाख रुपए के मल्टीपल लॉट्स लगाएं तब डिपेंड करेगा कि कितना आपको मिलेगा. या आपने अगर 15K तक लगाया होगा 1 लॉट तो आपको वो मिलने के भी चांस होते हैं. प्रोपोर्शनेट में क्या है कि बट इफ यू आर अप्लाई फॉर फ्यूअर लॉट्स देन द नंबर ऑफ द टाइम इशूज ओवर सब्सक्राइब अ लॉटरी इज ड्रॉन फॉर 1 लॉट अलॉटमेंट. अगर आपने क्या करा कि फ्यूअर लॉट्स में कम ही लॉट्स लगाए हैं एंड नंबर ऑफ टाइम्स इशूज ओवर सब्सक्राइब हो गए तब आपको एक ही मिलेगा इसमें. ठीक है, 1 लॉट फॉर अलॉटमेंट. फॉर एग्जांपल इफ द IPO इज ओवर सब्सक्राइब 100 टाइम इन NII एंड HNI अप्लाई फॉर 90 लॉट्स द अलॉटमेंट इज डन बाय लॉटरी. उस टाइम लॉटरी सिस्टम यूज होगा इनमें. ठीक है, इसमें फिर कट ऑफ प्राइस भी है, उसके बाद नीचे आपका विड्रॉ भी है. तो ये सब मैं आपको थोड़ा और बताया तो आगे. अब एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम इसको अब कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें. तो मेरे पास एक SBI स्मार्ट का अकाउंट है, मैं उसको लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कैसे हम HNI कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं. तो मैं अपना अकाउंट खोल रहा हूँ यहाँ पर. चलिए, अब अपना अकाउंट में लॉगिन कर चुका हूँ. अब मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे आप HNI कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं. अकाउंट खोलने के बाद आपको क्या करना है, आपको IPO के पोर्शन में जाना है. ये एक पारस डिफेंस का एक IPO आ रखा है, मैं मान लेते हैं इस पर अप्लाई करता हूँ. अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखिए एक अमाउंट जो शो हो रहा है. ठीक है, उसके पहले मैं पारस डिफेंस के थोड़ी डिटेल निकाल लेता हूँ कि IPO में क्या इसका रेट्स है एंड डेट्स क्या है इसकी. ये सब चीज़ें थोड़ी पढ़ लेते हैं हम. ठीक है, ये मैंने एक वेबसाइट खोली चित्तौड़गढ़ है. इसमें क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ कि 165 से 175 का शेयर है, 85 शेयर इसमें मिलने हैं. ठीक है, एंड इसके अलावा मैक्सिमम 1,93,000 है एंड एक बोली आप लगाएंगे 14,875 की. ये है रिटेल इन्वेस्टर के लिए. आप लगाएंगे HNI कैटेगरी में तो आपको 1105 जैसे यहाँ पे लिखा ना शेयर ऑफ 1,93,375 इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे 1105 से ऊपर शेयर बाय करने होंगे HNI कैटेगरी में जाने के लिए. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बिड 1 लगाऊंगा. मान लेते हैं 1100 नंबर डाला मैंने, उसकी वैल्यू आगे 2,08,250 रुपये. मैं सबमिट करते ही SBI के थ्रू करूँगा, UPI नहीं यूज़ करना है मुझे. तो जैसे मैं करूँगा ये मेरा सबमिट होते ही मेरे उसमें आ जाए कि कट ऑफ इज़ नॉट अलाउड टू फॉर HNI बिड प्लीज अनचेक कट ऑफ ऑप्शन. जो कट ऑफ ऑप्शन देख रहे हैं आप, उसको आपको अनचेक करना पड़ेगा. आपको कट ऑफ के लिए राइट नहीं है HNI वाले को, तो आपको कट ऑफ को बंद करना है. कट ऑफ बंद करते ही जैसे मैं उसको सबमिट करूँगा ऑटोमेटिक ये मेरा बाय हो जाएगा HNI कैटेगरी में. तो फ्रेंड्स, आप इजीली समझ गए होंगे कि HNI कैटेगरी होती क्या है एंड उसमें आप SBI स्मार्ट या SBI सिक्योरिटी के द्वारा कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो एक अच्छे हाई नेटवर्थ अगर उनकी है, या फिर आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में एक अच्छा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं. एंड उसके अलावा आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिले आगे. तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. जब तक लिए थैंक यू सो मच.